बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ बेटे आप लोग सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट इज़ वाइल व्हेन लूप, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। लास्ट लेक्चर में बेटे हमने फॉर नेक्स्ट लूप की वर्किंग देखी थी। फॉर नेक्स्ट लूप की तरह ही आपके पास एक सेकंड टाइप की लूप है जिसे हम वाइल व्हेन लूप कहते हैं, लेकिन इनमें बड़ा स्लाइट सा डिफरेंस है। फॉर नेक्स्ट के अंदर हमने देखा था कि आपको नंबर ऑफ़ आइट्रेशंस पहले से मालूम होते हैं। फॉर नेक्स्ट लूप हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे आपको अंडरस्टूड होता है कि आपकी लूप कितने टाइम्स जो है वो रिपीट होगी, आपकी स्टेटमेंट्स कितने टाइम जो है वो रिपीट होंगी। लेकिन बेटे वाइल व्हेन लूप और फॉर नेक्स्ट लूप में यही डिफरेंस है। वाइल व्हेन लूप में आपको नंबर ऑफ़ आइट्रेशंस पहले से मालूम नहीं होते, आपको नहीं पता होता कि आपकी जो स्टेटमेंट्स हैं या आपकी लूप है वो कितने टाइम्स जो है वो रिपीट होगी, कितने टाइम्स जो है वो चलेगी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी स्टूडेंट के मार्क्स के लिए जो है उसका ग्रेड शो करवाना चाहते हैं। अब आप कंडीशन देते हैं कि जब तक आपके स्टूडेंट्स के मार्क्स जो हैं वो 40 से ग्रेटर रहें तो उसको पास शो करवा दो। चलें ग्रेड की नहीं बात करते, आप जस्ट ये सिंपल सी एक एग्ज़ाम्पल ले लें कि अगर आप किसी स्टूडेंट को पास या फेल करवाना चाहते हो तो आप एक कंडीशन देते हैं कि इफ़ द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट इज़ ग्रेटर देन 40 देन पास। अब आपको नहीं मालूम बेटे कि कितने टाइम्स जो है वो आपकी लूप चलेगी, आपको नहीं पता कि क्लास में कितने बच्चे होंगे जिनके मार्क्स जो हैं वो 40 से ग्रेटर होंगे। सो इन दिस केस वी यूज़ वाइल व्हेन लूप। जहाँ पे हमें ऑलरेडी नहीं पता होता कि हमारी लूप कितने टाइम एग्जीक्यूट होगी, वहाँ पे बेटे हम वाइल व्हेन लूप यूज़ करते हैं। और जहाँ पे हमें नंबर ऑफ़ आइट्रेशंस अंडरस्टूड होते हैं, जैसे मैं चाहती हूँ कि स्क्रीन पे 5 टाइम पाकिस्तान शो करवाऊँ, वो हमें पता है कि हमारी लूप जो है वो 5 टाइम चलेगी, वहाँ पे हम फॉर नेक्स्ट यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे हम वाइल व्हेन नहीं यूज़ कर सकते, वाइल व्हेन लूप भी यूज़ हो सकती है। इन दोनों केस में वाइल व्हेन यूज़ हो सकती है, लेकिन मोस्टली हम वाइल व्हेन लूप को वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें नंबर ऑफ़ आइट्रेशंस नहीं मालूम होते। While when loop is the simplest loop of basic language, it executes one or more statements while the given condition remains true. It is useful when the number of iterations is not known in advance. While when loop आपकी बहुत simplest टाइप की लूप है और बेसिक लैंग्वेज में बहुत कॉमन और सिंपल टाइप की लूप है। ये आपकी एक या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करती है जब तक आपकी कंडीशन जो है वो ट्रू रहती है। और ये कहाँ पे यूज़फुल है जहाँ पे बेटे आपको नंबर ऑफ़ आइट्रेशंस पहले से नहीं मालूम होते। इसका सिंटेक्स देखिएगा। वाइल व्हेन लूप के सिंटेक्स में आप वाइल के साथ कंडीशन लिखेंगे। वाइल इज़ अ कीवर्ड। वाइल आपके पास एक कीवर्ड है, इसके साथ बेटे आप कंडीशन लिखेंगे। उसके बाद आप नंबर ऑफ़ स्टेटमेंट्स लिखेंगे। नंबर ऑफ़ स्टेटमेंट्स के बाद आप व्हेन लिखेंगे। वाइल यहाँ पे कीवर्ड है जो कि इंडिकेट करता है कि आपकी लूप स्टार्ट हो रही है। कंडीशन आपको पता है कि जो भी कंडीशन आप पास करेंगे कि आप कितनी देर तक अपनी लूप को एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं। आपके पास जो स्टेटमेंट्स हैं दैट इज़ द बॉडी ऑफ योर प्रोग्राम। और वेंड आपके पास इंडिकेट करता है एंड ऑफ द लूप। वाइल और वेंड के दरमियान वाली स्टेटमेंट्स तब तक एग्जीक्यूट होंगी जब तक आपकी कंडीशन जो है वो ट्रू रहेगी। जैसे ही आपकी कंडीशन फॉल्स होगी तो वेंड के बाद जो एंड लिखा होता है आपका प्रोग्राम वहाँ से टर्मिनेट कर जाएगा। वर्किंग देख लें बेटे वाइल व्हेन लूप की। वाइल व्हेन लूप के अंदर सबसे पहले आपकी कंडीशन को एवेलुएट किया जाता है। जब आपकी कंडीशन ट्रू होती है तो आपका कंट्रोल बॉडी के अंदर एंटर होता है और जितनी भी स्टेटमेंट्स होती हैं वाइल और व्हेन के बिटवीन में उनको एग्जीक्यूट करवा के दोबारा से फिर कंडीशन चेक करता है और तब तक कंडीशन चेक करता रहता है जब तक कंडीशन ट्रू होती है। फिर इस तरह से आपकी वाइल और व्हेन के दरमियान में वो लूप चलती रहती है। जैसे ही आपकी कंडीशन फॉल्स होती है तो आपका जो कंट्रोल है वो फौरी बॉडी से बाहर चला जाता है और आपका प्रोग्राम एंड हो जाता है। यहाँ पे बेटे इसका फ़्लो चार्ट देखिएगा। फ़्लो चार्ट के अंदर देखें सबसे पहले कंडीशन है। जैसे ही कंडीशन ट्रू होती है तो आपकी स्टेटमेंट्स की तरफ आपका एरो है। सो आपकी सारी की सारी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती हैं। स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के बाद वो बाहर नहीं जाता बल्कि दोबारा से कंडीशन चेक करता है और तब तक कंडीशन चेक करेगा जब तक आपकी कंडीशन ट्रू रहेगी। इसका फ़्लो चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी फॉर नेक्स्ट लूप का भी फ़्लो चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, वाइल व्हेन का भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
जब आपको इसकी डेफिनेशन आती है तो अगर आप उसका फ़्लो चार्ट भी ड्रॉ कर देते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिल जाते हैं। और लॉन्ग क्वेश्चन में भी आपके बेटे जो इनके फ़्लो चार्ट्स हैं, इनकी वर्किंग है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको सेपरेटली इनके फ़्लो चार्ट्स ड्रॉ करने हैं और सेपरेटली इसकी वर्किंग बतानी है। नेक्स्ट इसका एक प्रोग्राम देख लें ताकि आपको पता चल जाए कि वाइल और व्हेन की क्या फंक्शनैलिटी है। सबसे पहले देखें 10 लाइन पे क्लियर स्क्रीन है। 20 लाइन नंबर पे आपने n टाइप का एक वेरिएबल लिया जिसको 1 वैल्यू असाइन की है। और 30 लाइन पे आप कंडीशन दे रहे हैं वाइल के साथ, वाइल n लेस देन एंड इक्वल टू 5, जब तक n की वैल्यू जो है वो या तो 5 हो, 5 के इक्वल हो, या फिर 5 से लेस हो, तो प्रिंट क्या करो, पाकिस्तान। तो स्क्रीन पे पाकिस्तान प्रिंट हो। और 50 लाइन नंबर पे n इज़ इक्वल्स टू n+1। इसका मतलब ये है कि n की वैल्यू में हर बार एक का इजाफा होता रहे। जैसे बेटे पहले n की वैल्यू 1 थी, कंडीशन को कंडीशन के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट को डिस्प्ले करवाने के बाद, एक बार पाकिस्तान प्रिंट करवाने के बाद n की वैल्यू 2 हो जाएगी, n की वैल्यू में एक का इंक्रीमेंट होगा। वेंट पे जब आएगा, वेंट का मतलब है वो दोबारा से कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन आपकी फिर से ट्रू रहेगी, n की वैल्यू 2 है, आपकी कंडीशन ट्रू है तो आप फिर से पाकिस्तान प्रिंट होगा स्क्रीन पे। उसके बाद n की वैल्यू में एक का और इंक्रीमेंट हो जाएगा, आपके n की वैल्यू 3 हो जाएगी। सिमिलरली बेटे जब तक आपकी n की वैल्यू 5 तक रहेगी और 5 टाइम्स आपकी स्क्रीन पे पाकिस्तान प्रिंट हो चुका होगा, उसके बाद जब आपके n की वैल्यू 6 हो जाएगी तो आपका प्रोग्राम जो है वो 70 लाइन नंबर से एंड हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। सिमिलरली इसके बाकी जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो ऐसे ही उसकी वर्किंग है। सो अगर आप लोगों की कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग बेटे क्वेश्चन ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में क्वेश्चन राइट कीजिएगा। इंशाल्लाह आई विल आंसर योर क्वेश्चन।